हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यार प्यारे जी भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कार्तिक मास का मैं 18वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। कथा अच्छी लगे तो शेयर भी करना है। जय जय श्री राधे। तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जोत जगाए हम तेरी दिन राती, भक्ति मेरी तुलसी माता। प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नारद जी की बात सुनकर राजा पृथु ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, हे महर्षि, अब भगवान की पूजा का महात्मा कहिए। तब नारद जी बोले, हे महाराज पृथु, भगवान की पूजा किसी भाव से की जाए वह सदा फलदायी होती है। यदि कोई मनोविनोद में भी भगवान का भजन करता है तो उसे परम पद की प्राप्ति होती है। फिर श्रद्धायुक्त होकर भगवत भजन करने वाले की गति क्या कहूँ, इसको तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस संबंध में तुम्हें अति प्राचीन एक इतिहास सुनाता हूँ। नारद जी ने कहा, कलिंद पर्वत पर बसे दीर्घपुर नामक नगर में सुबाहु नामक एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा प्रजा के संतान की भांति पालन करने वाला था। उसका धूम्रकेश नामक एक पुत्र था। हे राजन, राजा सुबाहु जितना धर्माचारी था, उसका पुत्र उतना ही दुष्ट व दुराचारी था। वह पर स्त्रीगामी, चोर, जुआरी और मदिरापान करने वाला था। राजा ने उसे बहुत समझाया जिससे कि वह सुपथ पर चले, मगर वह न माना। तब राजा ने उन्हें ताड़नाएं दी, परंतु वह किसी प्रकार न माना। एक दिन तो उसने शिष्टाचार की सभी लीलाएं लांघते हुए राजा की छोटी रानी अर्थात अपनी विमाता पर ही को दृष्टि डाल दी। जब राजा को पता चला कि उसका पुत्र इतना कामांध हो गया है, वह रिश्तों की मर्यादा को भी भंग करने पर तुला है, तो क्रोधित होकर उसने उसे देश निकाला दे दिया। तब राजकुमार वनों में रहता और भक्ष्य उसका सेवन करता, मदिरा पीता, चोरी चकारी करके जो धन प्राप्त करता उसे वैश्याओं पर खर्च कर देता। इसी प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। राजकुमार एक वन से दूसरे वन, दूसरे से तीसरे, इस प्रकार भटकते बढ़ते वृंदावन जा पहुंचा। वृंदावन में धूम्रकेश ने सत्यव्रत नामक परम विष्णु भक्त को देखा, जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास से वृंदावन में रहकर भगवान का पूजन करता और केवल कंदमूल खाता था। हे राजन, वह भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करता, हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूबते मुझ दिन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार कहते कहते प्रेम मग्न होकर वह कभी रोने लगता, कभी हर्षित होकर नाचने लगता और कभी नाचने लगता और गाने लगता। नित्य प्रति का उसका यही व्यवहार था। दैवीय रोग से एक दिन धूम्रकेश ने भी उस परम भक्त की वह क्रियाएं देखी और रात्रि में एक वेश्या के आकर उससे मिट्टी की मूर्ति के समक्ष वैसे ही प्रार्थना और दूसरी क्रियाएं नाच गाना आदि किया और उस सो गया। देवयोग से तभी राजा के दूत भी वहां आए और उन्हें हाथों धूम्रकेश मारा गया। तत्पश्चात यमदूत वहां आए और उसे महापापी जान के घसीटते मारते यमराज पर ले गए। उसे देखते ही यमराज सिंहासन से उठ खड़े हुए और उन्होंने उसे पाद्य अर्घ्य आदि प्रदान किया। फिर अपने दूतों को फटकारा कि हमारी आज्ञा के बाद भी ये विष्णु भक्त को यहाँ क्यों लेकर आया, चाहे किसी भी भाव से क्यों न किया। मृत्यु से पूर्व उसने कार्तिक मास में और वह वृंदावन धाम में भगवान का पूजन किया है, अतः यह वैकुंठ का अधिकारी है। तत्पश्चात यमराज मुखातिब हुआ, हे धूम्रकेश, भगवान कृपा अपार है, उसकी भक्ति 9 प्रकार से की जा सकती है। किसी एक भक्ति का सहारा लेकर पापी से पापी व्यक्ति भी तर जाता है। इस प्रकार कथा श्रवण से राजा परीक्षित तरे, कीर्तन से सुखदेव, श्रवण से प्रहलाद, पाठ से लक्ष्मी जी, पूजा से पृथु, वंदन से अंको, सत्संग से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन, दान से राजा बलि आदि परम पद को प्राप्त हुए। उसी प्रकार तुमने भी चाहे जिस भाव से भी भगवान की पूजा की, तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। अपने कर्मों से पहले तो तुम नरक के अधिकारी थे, किंतु कार्तिक मास में क्योंकि भगवान की पूजा व्रत नहीं जाती, जहाँ पर भगवान शालिग्राम है वहीं पर गंडकी नदी तथा अन्य तीर्थ है। हे राजन, धूम्रकेश को शास्त्रों का तनिक भी ज्ञान नहीं था, तो उसे करबद्ध होकर यमराज से पूछा कि हे स्वामी, भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए? कृपा करिए वृत्तांत मुझे कहें। यहाँ की तक की कथा सुनकर महाराज पृथु ने भी नारद जी से ये प्रश्न किया। तब नारद जी बोले, हे राजा पृथु, किसी समय वेद शिरा नामक ऋषि सर्व लोगों के हित की कामना से गंगा जी के तट पर सर्व तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर इंद्र ने मंजू घोषा नाम की अप्सरा को उनकी तपस्या भंग करने के उद्देश्य से भेजा। मंजू घोषा उस रमणीक स्थल पर आकर अपने हाव भाव नृत्य आदि से ऋषि की तपस्या भंग करने की चेष्टा करने लगी। हे महाराज, इसी प्रयास से में उसने ऋषि के चरणों का स्पर्श किया और ऋषि के रोम खड़े हो गए, जिससे मंजू घोषा को भ्रम हुआ कि ऋषि उसके वंश में हो गए। अतः उसे निसंकोच उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। उससे ऋषि की तंद्रा भंग हो गई। वे अत्यधिक क्रोधित हो उठे। उन्होंने मंजू घोषा को श्राप दिया कि तू मुझे पाप कर्म में घसीट कर संसार सागर में डालने आई है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू नदी हो जा।
ऋषि का श्राप सुनकर मंजू को शर होना बिलखने लगी और बोली, हे मुनि, मैं श्राप योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा करेंगे। हे महाराज पितु, जब मंजू घोषा ने इस प्रकार बार बार मुनि से क्षमा याचना की तो उन्हें उस पर दया आ गई। वे बोले, जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्राप से शिला रूप होंगे तब तुम स्थित होंगे, तब तुम भगवान को दान करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया श्राप तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा। इस प्रकार की कथा सुनाकर यमराज ने राजकुमार धूम्रकेश का, हे राजकुमार, जिस प्रकार अनजाने में भी किया गया पाप क्षमा योग्य नहीं होता, उसी प्रकार अनजाने में किए गए भजन का सुफल भी अवश्य मिलता है। इसलिए तुम भी अनजाने में किए गए भजन पूजन के कारण वैकुंठ के अधिकारी बन गए और अतः अब तुम विष्णु लोक को गमन करो। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। तुलसा महारानी नमो नमो, हरिपुत्रानी नमो। कौन से महीना बुद्धसरानी, कौन से महीना हुई हरियाली, आषाढ़ महीना बुद्धसर सुई हरियाली। तुलसा महारानी नमो नमो, हरिपुत्रानी नमो नमो। कौन से महीना उत्तर पूजा, कौन से उत्तर पूजा मक्सर माँ सुई सगाय। तुलसा महारानी नमो विनु कामटी तुलसा कामटी शालिग्राम कमलावटी तुलसा आसन शालिग्राम तुलसा माँ नमो नमो। 56 भोग 25 व्यंजन तुलसी ने भी पूजो नी नमो नमो, हरिपुत्रानी नमो नमो। जो तुलसी मुझ की आरती गावे बसी वैकुंठ परम पद, जो तुलसी मुझ की आरती गावे मनवा चित बल रिद्धि सिद्धि भाव। तुलसा महारानी तुलसी माता जी। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, श्री हरि के चरणों से लगे रहिए, ये मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ हम सबके लिए। राधे राधे सभी को।